इतना खचरा है सब कि छत पे रहता सब। अब मोहल्ला में कोनो लड़की छत पे आई है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल से खींच के अपने छत पे ले आते हैं। आओ इधर आओ इधर आओ। ध्यान दे क्या कर लेता, बुला लेता है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? डेली कोई ना कोई लड़की गायब हो जाती छत्ते पे से इधर उधर से। अब पेपर में निकलता है भी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक मनचले लड़के ने लड़की को खींच लिया। इसलिए भगवान क्या किया, इसका रेंज बढ़ा दिया, तो पावर बढ़ा दिया। अब वो नहीं खींच पाता है, बस इशारा उशारा कर देगा तो अलग बात है, खींच नहीं पाता है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ग्रेविटेशन, ग्रेविटी। न्यूटन साहब इसी से फेमस हो गए, ग्रेविटी से। क्यों चल रहे हो? ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या है भैया? एक तरह का बल है। गुरुत्वाकर्षण क्या है? एक तरह का बल है। प्रकृति में यानी नेचर में बहुत टाइप के बल हैं सब। फोर्स की कोई कमी नहीं है हमारे प्रकृति में, बहुत जगह पे बल काम करता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जिसमें एक बल है जिसका नाम है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, बताइए ये शक्तिशाली होता है या कमजोर होता है? गुरुत्वीय बल शक्तिशाली होता है या कमजोर होता है? गुरुत्वीय बल शक्तिशाली या कमजोर, आंसर दीजिए। पावरफुल, पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली, वीक, कमजोर। देखिए भैया, ये हो गया गुरुत्वीय बल। इसी का एक भाई होता है चुंबकीय बल। दोनों आपस में भाई है सब। चुंबकीय बल का भाई होता है विद्युत बल। और इससे भी खतरनाक होता है आपका नाभिकीय बल। नाभिकीय बल, एक चीज याद रखिएगा, हमेशा भगवान जो था ना बहुत होशियार था, इसलिए भगवान वाले में कभी डाउट मत कीजिएगा। समझ में आ गया? बहुत होशियार था, पता नहीं कौन यूनिवर्सिटी से पढ़ा था वो। जो फोर्स को कैटेगराइज किया गया वो इतना सोच समझ के कैटेगरी किया कि जिसको मजबूत बनाया उसको रेंज बहुत ही कम दिया। एक होता है रेंज, कितना दूर तक काम करेगा, रेंज। एक होता है कि पावर, रेंज और पावर। जैसे देखिएगा, बंदूक में पावर बहुत ज्यादा होता है, रेंज कम होता है। नहीं तो पता चला 20 किलोमीटर दूर बंदूक मारेगा तो यहीं से मार दे, सोचा कोनो को लग जाएगा। तो भगवान ने गुरुत्वाकर्षण बल का रेंज अनंत बनाया। कितनों दूर आप रहिएगा ये गुरुत्वाकर्षण बल लग जाएगा आपको। आप किसी भी चीज को खींच रहे हैं, हम भी आपको खींच रहे हैं, कैमरा हमको खींच रहा है, आप किसी भी चीज को खींच रहे हैं, दुनिया का हर चीज एक दूसरे को खींच रहा है, चाहे वो पास है या करीब है, कहीं भी है वो खींच रहा है। खींचने वाले बल को हम क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। इसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, इसका रेंज अनंत है, कहीं भी काम करता है। आप अपने घर पे खड़े होकर बगल के किसी घर पे कोई आदमी खड़ा है उसको खींच रहे होते हैं, लेकिन ये बल बहुत ही कमजोर होता है। इतना कमजोर होता है कि असर ही नहीं पड़ता है। कितना होशियार था भगवान, इसका रेंज ज्यादा दिया तो शक्ति ही कम दिया। जरा सोचिए, अगर इस शक्ति ज्यादा रहता तो लड़का सब इतना खचरा है सब कि छत पे रहता सब। और मोहल्ला में कोनो लड़की छत पे आई है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल से खींच के अपने छत पे ले आते। आओ इधर आओ इधर आओ। ध्यान दे क्या कर लेता, बुला लेता है यहाँ पे। समझ में आया कि नहीं? डेली कोई ना कोई लड़की गायब हो जाती छत्ते पे से इधर उधर से। अब पेपर में निकलता है भी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक मनचले लड़के ने लड़की को खींच लिया। इसलिए भगवान क्या किया, इसका रेंज बढ़ा दिया, तो पावर बढ़ा दिया। अब वो नहीं खींच पाता है, बस इशारा उशारा कर देगा तो अलग बात है, खींच नहीं पाता है। इसका रेंज क्या है? ज्यादा, बट शक्ति क्या रहती है? कम रहती है। किसी को कोई दिक्कत? अब सबसे लास्ट वाला देखिए, नाभिकीय बल। इसका रेंज बहुत कम रहता है लेकिन शक्ति अनंत रहती है। रेंज ज्यादा नहीं रहता है इसका, ज्यादा दूर तक ये काम नहीं करता है। नागासाकी पे मारा गया तो नागासाकी भर रह गया, लेकिन नागासाकी में जो पावर दिखाया वो इतना भयानक दिखाया, नागासाकी हिरोशिमा में की तबाह हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? हो गया? देखिए ध्यान से, वैसे ही होता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का भी रेंज अच्छा खासा होता है, लेकिन जितना ज्यादा रेंज जाइएगा पावर उसका घटते जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसका रेंज तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन पावर बहुत ही कम हो जाता है इसका। हम सब एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच रहे हैं। इसकी खोज न्यूटन साहब ने किया था। जब ये सेब के पेड़, इनके नीचे एक तो सेब का पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब गिर गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है हर चीज पर लगता है। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो एक दूसरे को खींच नहीं रही है। खिंचाव बल को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हम आप पृथ्वी पर लटके हुए हैं, छोड़ के नहीं जा पाते हैं क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। देखिए यह गुरुत्वाकर्षण बल, यहाँ भी आदमी है
और यहाँ भी आदमी है, ये क्यों नहीं गिर जाता है? क्योंकि पृथ्वी इसको खींच के रखी है। पृथ्वी इसे क्या की है? खींच कर रखी हुई है। नहीं खींचेगी तो गिर जाएगा। अब पृथ्वी इसको भी खींच के रखी है, इसको कोई खास दिक्कत नहीं, लेकिन इस पे पृथ्वी का खिंचाव बल ज्यादा लग रहा होता है। पृथ्वी इसको भी खींच के रखी है। अगर जिस दिन गुरुत्वाकर्षण खत्म हुआ ना, सब काम खत्म हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा डिपेंड करता है किस चीज पर? इसका फॉर्मूला याद रखिएगा सीधा, कैपिटल जी एम बाई एफ बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। हमेशा फार्मूला याद रखिए। ये फार्मूला कहाँ से आया? ये इंटर में आप पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े तो अब मत पढ़िए, क्योंकि अब उतना टाइम नहीं रखा है आपके पास। देखिए, कोई एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान होगा m1 kg का, अब पता नहीं कै kg का है। कोई दूसरा वस्तु है जिसका द्रव्यमान होगा 2 kg, m2 kg का। मान लीजिए यहाँ कोई लड़का है तो 80 kg का, मान लीजिए यहाँ कोई महिला है तो 120 kg का। तो अब हम की अलग अलग वेरी करते रहता है, इसलिए पहला को मान लेते हैं m1, दूसरा को मान लेते हैं m2। इनके बीच की जो दूरी है वो r है, इनके बीच की दूरी क्या है? r है। तो इसी पे फॉर्मूला बनता है कैप्ट इस F बराबर होता है जो बीच में लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है, F बराबर इन दोनों बलों का गुणनफल, यानी m1 इंटू m2, दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल m1 m2 बटा आर स्क्वायर। और ये कैपिटल जी है ना, इसकी वैल्यू कभी बदलेगी ही नहीं। 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होता है, माइनस 11। मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। क्योंकि इसका मात्रक निकालना है तो इसको सबको उधर भेज दीजिए। तो बल का मात्रक न्यूटन, और मीटर गुणे मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, आइए केजी इंटू केजी, केजी स्क्वायर नीचे चला जाएगा। तो ये इसका मात्रक हो जाता है कैपिटल जी। तो कैपिटल जी से घबराना नहीं है, ये कभी चेंज नहीं करता है। तो इससे दो क्वेश्चन आते हैं, पहले ही ध्यान से रख लीजिए। दो क्वेश्चन हमेशा आएंगे, इससे दोनों क्वेश्चन बता देते हैं। फॉर्मूला याद रहेगा, एफ बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, एफ बराबर जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जी क्या होता है सर? जी एक नियतांक वैल्यू होता है, इसका कोई मतलब नहीं है जबरदस्ती लिया के यहाँ रख दिया जाता है ताकि फार्मूला बैलेंस हो जाए। समझ में आ गया? ये कांस्टेंट वैल्यू होता है कि किसी चीज के फार्मूला को बैलेंस करने के लिए इसको लगा दिया जाता है। इतना ही समझिए, आप इंटर छोड़ के आए लग रहा है, इतना बहुत है। उससे जो समझता भी है जी क्या है उसको भी क्या फर्क पड़ता है जी क्या है। जी का वैल्यू बस 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 होता है। एफ बराबर हो गया कैपिटल जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब इससे तो तीन फॉर्मूला क्वेश्चन आते हैं, उसको आराम से समझिए। अगर किसी वस्तु, कोई एक ग्रह है, क्या है? कोई ग्रह है, उसका दो ग्रह है सब, दोनों का द्रव्यमान सेम है, दोनों का द्रव्यमान सेम है। मतलब ये भी, देखिए ये भी 10 केजी का है और ये भी 10 केजी का है। हो सकता है कि नहीं? मान लीजिए ये लोहा का बना होगा, वो रुई का बना होगा, किसका रेडियस ज्यादा है? रेडियस बी वाले का ज्यादा है, ए वाले का कम है। भाई बी वाले का ज्यादा है, ए वाले का क्या है? कम है। कम है कि नहीं है? अब एक बात बताइए ध्यान से, अगर द्रव्यमान द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण में कैसा संबंध है? सीधा संबंध है। अगर द्रव्यमान ज्यादा होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा। तो भैया यहाँ भी 10 केजी का है, यहाँ भी 10 केजी का है, तो आप बताइए नहीं सकते हैं द्रव्यमान के आधार पर कितने शक्तिशाली पावर से खींचेगा। और इसके लिए भी जी की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी इसके लिए होगी। अब आप बताइए इसमें ए वाले का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा या बी वाले का? आंसर दे दीजिए, हम समझ जाएंगे। ए का ज्यादा या बी का? गुरुत्वाकर्षण ज्यादा किसका होगा, ए का या बी का? देखो भैया, फोर्स जो होता है ना, फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल, ये डायरेक्टली डिपेंड करता है मास पर। यानी अगर मास बढ़ेगा तो फोर्स गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ेगा, लेकिन ये फोर्स व्युत्क्रमानुपाती होता है आर स्क्वायर पर। यानी अगर किसी चीज की त्रिज्या बढ़ा देंगे तो उसका फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। फोर्स क्या हो जाएगा? घट जाएगा। एक बात बताइए भैया, इसकी त्रिज्या क्या हो, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? रेडियस इसमें यहाँ पर। हालांकि देखिए ये तो ग्रेविटेशन फोर्स में जब भी कभी देखिएगा रेडियस पे डिपेंड करता है। अगर रेडियस ज्यादा रहेगा किसी भी चीज का, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं फिगर से। अगर रेडियस ज्यादा रहेगा क्या हो जाएगा? रेडियस ज्यादा, तो फोर्स क्या हो जाता है? घट जाएगा। यहाँ डिस्टेंस, रेडियस को भी डिस्टेंस से ही आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो ये रेडियस पे भी डिपेंड करेगा। रेडियस पे कैसे डिपेंड करता है? उल्टा, रेडियस ज्यादा नहीं रहना चाहिए, वरना ज्यादा हो जाएगा तो फोर्स घट जाएगा। और मास पे कैसा डिपेंड करता है? सीधा, क्योंकि मास अगर ज्यादा होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। इससे दो ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, दोनों हम बता देते हैं। आप बस यही दो ठो याद रखेंगे, इस फॉर्मूला से वही आएगा।
कहेगा किसी ग्रह का द्रव्यमान, क्या चीज, किसी ग्रह का द्रव्यमान हम 4 गुना कर देते हैं, बताइए यहाँ से 4 गुना कर दिया, बाकी वो कुछ नहीं कहता है, 4 गुना कर देते हैं तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो ग्रह में जितना परिवर्तन उसके द्रव्यमान में करेंगे उतना ही परिवर्तन उस के किस में हो जाएगा, फोर्स में हो जाएगा। तो अगर द्रव्यमान को कितना गुना करते हैं, 4 गुना, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। किसी को दिक्कत, 8 गुना कहेंगे तो 8 गुना हो जाएगा, 10 गुना कहेगा तो 10 गुना हो जाएगा। यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। लेकिन जब वो रेडियस में संबंध बोलेगा ना, तो दो चीजें, एक तो संबंध उल्टा है, दूसरा इस पे स्क्वायर है। कहेगा किसी किसी द्रव्यमान, किसी दो ग्रहों के बीच की दूरी को, दो ग्रहों के बीच की क्या चीज को, दूरी को, डिस्टेंस को, डिस्टेंस को हम 2 गुना कर देते हैं। डिस्टेंस को कितना गुना कर देते हैं, 2 गुना। तो गुरुत्वाकर्षण बल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा कि क्या होगा, 2 गुना कर दिए, आंसर दीजिए, तो 2 गुना कर दिए। गुरुत्वाकर्षण बल को क्या कर दिए, 2 गुना। रेडियस भी होता है, वो आगे समझाएंगे, वो एक चीज एक आदमी कर रहे हैं कि सर वो रेडियस नहीं होता है, डिस्टेंस होता है। रेडियस भी होता है बाबू, वो हम आगे समझा देंगे आपको, एक्चुअली क्या होता है थोड़ा आगे पहले ही समझा दिए थे। रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है भैया, रिड्यूस हो जाएगा। हाँ घटेगा, कितना घटेगा, वेरी गुड। देखिए 2 गुना किया है ना, क्या किया है, 2 गुना। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये 4 नीचे में ना है, 4 क्या है, नीचे में है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा, 1/4 गुना, 1/4 गुना हो जाएगा। तो 1/4 गुना का मतलब ये होता है कि उसमें चौथाई भाग दे दीजिए, उसका 25% रह जाएगा। तो ये 2 ही क्वेश्चन पूछेंगे सब आपको, एक मास बढ़ा के पूछेगा और एक रेडियस बढ़ा के पूछेंगे, रेडियस को बढ़ा घटा के पूछेगा। किसी को दिक्कत, सबसे फेमस जो क्वेश्चन है वो हम आपको बता देते हैं। देखिए एक सबसे फेमस रेलवे का क्वेश्चन है, लिख देते हैं। 2 ग्रह हैं, कितने ग्रह, 2 ग्रह, इनका कहेगा कि द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाता है। 2 ग्रह, इनका द्रव्यमान जो मास है 2 गुना कर दिया, कितना गुना कर दिया, 2 गुना, नहीं 4 गुना कर देता है, 4 गुना कर दिया। किंतु इनका जो रेडियस है, यानी इनके जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस है, उसको आधा कर देगा, उसको क्या कर देगा, आधा। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल बताइए, फोर्स बताइए कितना होगा, फोर्स कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा बताइए। सबसे फेमस क्वेश्चन यही है, डिस्टेंस का कितना घटेगा कितना बढ़ेगा, ये कई बार पूछा है ये टॉपिक। भैया यहाँ समझ लो, एफ बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2/r², यही होता है ना। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हम देखते हैं एफ, ये जी की वैल्यू तो कभी चेंज ही नहीं होती है। ये कह रहा है कि उनका द्रव्यमान 4 गुना कर दिए हैं, कितना गुना कर दिए हैं, 4 गुना कर दिए हैं। तो जो m1 m2 है इसमें हमने 4 गुना कर दिया, चलो भैया यहाँ 4 गुना, ठीक है। इसमें कितना गुना कर दिए, 4 गुना, तो यहाँ 4 लिख देते हैं। m1 m2 का क्या हो गया, 4 गुना हो गया। रेडियस यानी आर को आधा कर दिए, तो रेडियस को आधा कर दिए। लेकिन इस रेडियस पे तो स्क्वायर है, उस स्क्वायर के साथ छेड़छाड़ करने के लिए थोड़ी बोला था, वो तो बोला है कि रेडियस के साथ, रेडियस को कितना कर दिया गया, आधा। फिर इसका स्क्वायर करिएगा, तो देखिए भैया g m1 m2 भाई आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर, ऊपर ये तो 4 छूट गया था यहाँ पर, आर स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और ये बटा का बटा है, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बटा 4। अब ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया ना। अब यहाँ देखिए ये हो गया g m1 m2/r², ये 4 के ऊपर करेंगे तो 16। ये तो पहले वाले की वैल्यू है, पहले वाला यही ना था इक्वेशन 1, g m1 m2/r², इसका वैल्यू है यहाँ पर। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 16 गुना, यानी पहले वाले से कितना गुना हो गया, 16 गुना, पहले वाले से 16 गुना हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। देखो पूछ रहा है सर जी का यूनिट क्या होगा, देखो और उसको डांटेंगे ना तो कहेगा सर जी डांटते हैं,
देख लो बकलोलवा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर, पहले ही लिख के गए, अभी वो जागा है नींद से। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो ग्रह हैं, दो वस्तु हैं या फिर दो पिंड है, दो पिंड या ग्रह कहिए, इनका द्रव्यमान को हम लोग कितना करते हैं भैया, इनका द्रव्यमान जो है वो 4 गुना कर दिया जाता है, या फिर घट, एक ऐसे क्वेश्चन भी देता है, जैसे अभी इसमें हम क्या कर दिए, द्रव्यमान बढ़ा दिए थे, द्रव्यमान को क्या कर दिए थे, बढ़ा दिए थे ना यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें क्या कहेगा, इनका इनका द्रव्यमान 4 गुना कर दिया जाता है, तथा इनका जो रेडियस है 2 गुना कर दिया जाता है। तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल, अब बताइए कितना होगा। जो इनका द्रव्यमान है उसको 4 गुना किया है, और इनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, रेडियस है, 2 गुना किया है। इसमें बताइए, दोनों बढ़ा रहा है, गुना का मतलब क्या होता है, 4 गुना, 4 गुना बढ़ा दिया भैया, द्रव्यमान को 4 गुना बढ़ा दिया और रेडियस को 2 गुना बढ़ा दिया, कितना चेंज रहेगा, हाँ नो चेंज होगा। अब ठीक है, जी m1 m2/r², ये पहले वैल्यू होता है किसी चीज का, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं भैया, कह रहा है कि द्रव्यमान को 4 गुना कर दिया, तो F बराबर G वैसे ही रहेगा, m1 m2 को उसने कितना गुना कर दिया, 4 गुना, बटा रेडियस को कितना गुना बढ़ा दिया है, 2 गुना कर दिया, तो रेडियस को 2 गुना तो 2r लिखेंगे, लेकिन रेडियस को ना 2 गुना किया, स्क्वायर तो वैसे भी रहेगा, तो स्क्वायर दोनों पे रहेगा, तो ये क्या बन जाएगा, F G m1 m2 × 4 बटा, देखिए दो, r का स्क्वायर करेंगे तो r², 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, इस 4 से ये 4 कट जाएगा, ये तो पहले वाली ही वैल्यू है, देखिए पहले वाली वैल्यू है, कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, दोनों जगह पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ग्रेविटेशन का सबसे पहला जो फॉर्मूला होता है वो होता है G m1 m2/r², G m1 m2/r², ग्रेविटेशनल फोर्स F बराबर G m1 m2/r²। यहाँ से दो क्वेश्चन जो आते हैं वो आपको हम बता दिए, m1 m2/r², कभी रेडियस बढ़ा के देगा और कभी द्रव्यमान बढ़ा के देगा, दूरी बढ़ा के देगा। अब इसके बाद भी इसमें बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं, अब स्मॉल जी आएगा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध आएगा, फिर इस, ये बहुत लंबा चैप्टर है फिजिक्स का, फिर इसी में लिफ्ट आ जाता है, फिर सुरंग आ जाता है, फिर अंतरिक्ष में क्या होगा, पेंडुलम में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारा चीज़ इसमें आ जाता है। इतना समझ में आ गया।